नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। नहीं रहे डॉक्टर कर्मा उरांव, शिक्षाविद ने 72 साल की उम्र में रांची के वेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांसें। आदिवासी समाज के प्रख्यात मानव शास्त्री शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव का निधन रविवार सुबह वेदांता हॉस्पिटल में हो गया। बताया जा रहा है कि वो बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। इलाज के दौरान आईसीयू में उन्होंने अंतिम सांसें ली। बता दें कि सरना धर्म कोड सहित झारखंड के कई मुद्दों पर वो अपना पक्ष मजबूती से रखा करते थे। वो मानव शास्त्र के पूर्व विभाग अध्यक्ष, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व डीन, एकीकृत बिहार के बीपीएससी मेंबर भी थे। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि महान शिक्षाविद तथा आदिवासी उत्थान के प्रति हमेशा सजग रहने और चिंतन करने वाले डॉक्टर कर्मा उरांव जी के निधन का दुखद समाचार मिला। डॉक्टर कर्मा उरांव जी से कई विषयों पर मार्गदर्शन मिलता था। उनके निधन से आज मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। पिता को नहीं दिया 200 रुपए तो बेटे को उतारा मौत के घाट, फंदे से टंगा मिला नाबालिग का शव। शहरी क्षेत्र में थाना से 1 किलोमीटर दूर हमीदनगर ब्लॉक मैदान से संदिग्ध हालत में एक 13 साल के नाबालिग लड़के का शव उसके घर से पुलिस ने बरामद किया है। नाबालिग का हत्या करने का शक उसके सौतेले पिता पर जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद खुलासा होगा कि नाबालिग ने फांसी लगाया फिर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने सौतेले पिता तथा मां को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी हमीदानगर निवासी हकीम अंसारी के 13 वर्षीय पुत्र अन्नू अंसारी उर्फ मोटू ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। जमशेदपुर के 29 नालों में से 12 का पानी साफ करेगी टाटा स्टील, 17 का जिम्मा होगा 6 का। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद सोनरेखा और खरकाई नदियों में गिरने वाले नालों के ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जा रही है। नोडल एजेंसी के रूप में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से किए गए अध्ययन में पता चला है कि अलग अलग जगहों पर कुल 29 नालों का पानी सीधे नदियों में जा रहा है। अब गंदे पानी का साफ करने के बाद नदियों में छोड़ा जाएगा। ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा योजना बिरसानगर के मोहर्दा के पास स्थापित की जाएगी। यहाँ एक साथ 16 नालों का पानी साफ किया जाएगा, इसलिए 30 mld का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। इसके लिए कंसल्टेंट बहाल किया गया है। जल्द ही डीपीआर तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। तय किया गया है कि कुल 29 नालों में से 12 नालों का ट्रीटमेंट टाटा स्टील करेगी। वहीं 17 नालों का जिम्मा जमशेदपुर अच्छेस को दिया गया है। सरकारी जमीन पर बनी कई पक्के मकानों को प्रशासन ने तोड़ा, जेएमएम नेता का घर भी टूटेगा। परसोड़ी थाना अंतर्गत गदड़ा कॉलेज के पास सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 4 पक्के घरों व 14 घेराबंदी को जिला प्रशासन ने शनिवार को जेसीबी लगाकर तोड़ दिया। घर तोड़ दिए जाने के बाद कई परिवार सड़क पर आ गए। प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बताया कि खाता संख्या 564 प्लॉट नंबर 1340 सरकारी भूमि है। इस पर घर बना लिया गया था। इस पर कार्रवाई की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि बगल में ही एक झामुमो नेता ने सरकारी जमीन पर घर बना लिया है, लेकिन प्रशासन ने उस पर कार्रवाई नहीं की। इस पर जवाब देते हुए एडीसी ने कहा कि झामुमो नेता को भी नोटिस दी जाएगी। वो घर भी सरकारी भूमि पर बना है। अतिक्रमण हटाने में अंचल कार्यालय के कर्मी और पुलिस की टीम पहुंची थी। बताया जाता है कि भू माफियाओं ने 2.50 लाख रुपया की प्रति कट्टे के हिसाब से उक्त जमीन बेची थी। शादीशुदा महिला को सोशल मीडिया पर विदेशी से हुआ प्यार, ठग निकला आशिक तो ट्रैप बनाकर कराया गिरफ्तार। बरियातो पुलिस ने एक शादीशुदा महिला से ठगी के आरोप में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से गिरफ्तार मॉरिस सिल्वर को शनिवार की शाम न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मॉरिस का वर्तमान पता हाउस नंबर 2 मोहन गार्डन द्वारिका है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 मोबाइल, 1 घड़ी, 2 चाबी और 1 पासपोर्ट बरामद किया है। वो टूरिस्ट वीजा पर इंडिया पहुंचा था। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना घाना दूतावास को दे दी है। पुलिस के अनुसार बरियातू थाना क्षेत्र निवासी एक महिला से एक व्यक्ति की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई। व्यक्ति ने खुद को एनआरआई बताते हुए महिला को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन के पद पर है और वर्तमान में बाहर रहता है। धीरे धीरे दोनों के बीच में सोशल मीडिया पर चैटिंग शुरू हो गई। इसके बाद महिला उसकी बातों पर पूरी तरह विश्वास करने लगी। मामला धीरे धीरे प्यार मोहब्बत तक बढ़ने लगा, जिसके बाद व्यक्ति ने महिला को ठगना शुरू कर दिया था। जमशेदपुर में मोबाइल पर पार्ट टाइम जॉब दिलाने का ऑफर देकर इन दिनों साइबर बदमाश लोगों को अपने शिकार बना रहे हैं। कुछ इसी तरह के शिकार भुयाडी ब्राह्मण टोला के रहने वाले अभिषेक तिवारी 8 मई को हुए हैं। साइबर बदमाशों ने मैसेज भेजा। झांसे में लेने के लिए साइबर बदमाशों ने पहले अभिषेक को 10,000 रुपया भेजा। 10,000 के लालच में आकर अभिषेक ने अपना 1.5 लाख रुपया गंवा दिया। अभिषेक को जब तक साइबर ठगी का एहसास होता तब तक उसके हाथ खाली हो चुके थे।
साइबर बदमाशों ने 8 मई को दिन के 2 बजे करीब टेलीग्राम से मैसेज भेजा था कि पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो मैसेज करें। इसके बाद अभिषेक ने मैसेज किया। मैसेज आया कि कुछ टास्क देंगे, टास्क पूरा करने के बाद बैंक का डिटेल मांगा गया। अभिषेक का कहना है कि साइबर बदमाश ने पहले उनके खाते में 150 रुपया भेजा था। इसके बाद कहा कि एक और टास्क पूरा करने पर 30% प्रॉफिट के साथ पैसा रिटर्न किया जाएगा। इस बीच अभिषेक से 1000 रुपया, 3000 रुपया और फिर 6000 रुपया भेजने को कहा गया, जिसके बाद 10,000 रुपया साइबर बदमाशों ने वापस कर दिया। साइबर बदमाशों ने अभिषेक को झांसे में लेने के बाद कहा कि अगर वो 10,000 रुपया भेजता है तो उसे इसके बदले में 14,000 रुपया वापस किया जाएगा। थोड़ा देर बाद कहा गया कि 5,000 रुपया भेजने पर पूरा पैसा रिफंड करेंगे। ऐसा करके साइबर बदमाशों ने अभिषेक से 1.5 लाख रुपया ठग ली। चांडिल के नीमडी में पिता ने अपने पुत्र की निकाली अनोखी बारात, लोगों का उमड़ा हुजूम। कुछ लोगों की चाहत भी बड़ी निराली होती है। अपने सपने को पूरा करने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के नीमडी प्रखंड अंतर्गत घुटियाडी में ऐसे ही कुछ देखने को मिला। दरअसल घुटियाडी के ग्राम प्रधान दीपक महातो के बेटे जयंत ने अपनी शादी पर कुछ अलग करने की चाहत पाली थी। जयंत के पिता ने अपने एकमात्र बेटे की शादी नीमडी प्रखंड के नीमडी गांव के रहने वाली शंकर महातो की बेटी मोनिका के साथ तय कर दी। गुरुवार को शादी करने के लिए जयंत ने परंपरागत तरीका अपनाया। उन्होंने दूल्हा गाड़ी के लिए बैलगाड़ी को चुना। आकर्षक रूप से सजे बैलगाड़ी में उन्होंने बारात निकाली और करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय की। दुल्हन के घर पहुंचे और कुड़माली रीति रिवाज से शादी की। हटिया झारसुगुड़ा ट्रेन 15 से 18 मई तक रहेगी रद्द। कई अन्य ट्रेन होंगे प्रभावित, देखे सूची। चक्रधरपुर मंडल के नुआंग स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस कारण कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। ट्रेन संख्या 18175, 18176 हटिया झारसुगुड़ा हटिया एक्सप्रेस 15 से 18 मई तक रद्द रहेंगी। वहीं ट्रेन संख्या 18106 जयनगर राउरकेला 14 व 17 मई को राउरकेला के स्थान पर हटिया तक ही आएगी। वहीं ट्रेन संख्या 18105 राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस 16 एवं 18 मई को राउरकेला के स्थान पर हटिया से प्रस्थान करेगी। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर 9वीं बोर्ड के परीक्षा से वंचित छात्र छात्राएं। भीषण गर्मी से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ी। पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमखंड में मॉडल स्कूल में नवम कक्षा के 17 छात्रा छात्राओं का पंजीयन नहीं होने और 9वीं बोर्ड की परीक्षा से वंचित रह जाने के विरोध में छात्रों और अभिभावकों ने बीआरसी के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। शनिवार को दूसरा दिन भी हड़ताल जारी रहा। भीषण गर्मी से बच्चों का हाल बेहाल है, लेकिन इनका सूद लेने वाला अब तक कोई पहुंचा नहीं है। तकनीकी माध्यम से मिली जानकारी, गैंगस्टर प्रिंस खान छिपा है संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में। धनबाद का चर्चित गैंगस्टर मोहम्मद हैदर अली उर्फ प्रिंस खान इन दिनों संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में छिपा है। इसकी जानकारी मिलने के बाद झारखंड आतंकवाद निरोधक दस्ता ने उसके खिलाफ धनबाद में दर्ज एक केस में रेड कॉर्नर जारी करने के लिए सीबीआई के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कर इंटरपोल के पास भेज दिया है। प्रस्ताव के साथ प्रिंस खान के खिलाफ न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट भी भेजा गया है। बता दें कि अगर वो किसी तरह से वहां से भागने में सफल होता है तब रेड कॉर्नर नोटिस के माध्यम से संबंधित एयरपोर्ट और दूसरे देश की पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के लिए अलर्ट किया जा सकेगा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रिंस खान को तकनीकी माध्यम से ट्रैक कर लोकेट किया गया है। मिली जानकारी के हिसाब से पासपोर्ट बनाने के बाद उसके दुबई भागने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उसे लगातार ट्रैक किया जा रहा था। आज की बुलेटिन समाप्त। राज्यों की पल पल की खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।